और ये देखिए माशाल्लाह, बिना ओवन, बिना बीटर, बिना मोल्ड, ऊपर से माशाल्लाह क्रिस्पी और अंदर से माशाल्लाह बहुत ही नरम। ये देखिए माशाल्लाह, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त हमारी ब्राउनीज़ रेडी हुई हैं। माशाल्लाह इसकी साइड देखें, ऊपर वाला हिस्सा देखें और अंदर से देखें कितनी नरम है। ऊपर क्रिस्पी और अंदर से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडीक्राफ्ट यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार फजी ब्राउनीज़ की रेसिपी के साथ। ब्राउनीज़ की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसको बिना ओवन, बिना बीटर, बिना बटर पेपर और बिना मोल्ड के बनाना बताऊँगी, किचन में मौजूद चीज़ों के साथ और बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार ब्राउनीज़ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 200 ग्राम चॉकलेट ली है। यहाँ पे है गर्म पानी है, इसके अंदर रख के इसको हमने मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है। और अगर आप चाहें तो जो दुकानों पे मिलती है ना चॉकलेट, वो भी ले सकते हैं। इसी तरह से आपने उसको मेल्ट कर लेना है। आग पे रख के नहीं आपने उसको करना, ये इधर मेल्ट होती रहेगी, साथ ही हम दूसरा काम कर लेते हैं। ब्राउनीज़ बनाने के लिए चकोर जो मोल्ड होता है ना, वो इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर किसी के पास ना हो तो ये वाला जो मोल्ड है आप ये भी ले सकते हैं। और गोल जो होता है ना बाउल, बर्फ़ जमाने वाला सिल्वर स्टील का, आप वो भी ले सकते हैं। और इसके अंदर बटर पेपर भी अगर आपके पास ना हो तो सादा पेपर आप इस तरीके से नोटबुक का ले लें और उसको कटिंग कर लें। इसके अंदर अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है। ये तैयारी हमने पहले से करके रखनी होती है। जब आप इस तरीके से कोई पेपर लेके करें तो उसमें आपने कुकिंग ऑयल ज़रूर लगाना है। थोड़ा सा भी एरिया जो है ना वो खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो हिस्सा खाली रह जाएगा ऑयल से वो जल जाएगा, इसलिए अच्छी तरह से लगाना है। मोल्ड भी हमारा रेडी हो चुका है और चॉकलेट भी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ इसमें बाकी हैं, तो इसको इसी तरह हम रहने देंगे और बाकी का काम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया और 3 अदद अंडे हैं मेरे पास, ये हमने बीट करने हैं। अगर तो इस तरीके का मिक्सर है जिसके साथ आपने करने हैं तो 10 मिनट कर लें, लेकिन अगर दूसरा आपके पास इलेक्ट्रिकल बीटर है तो आप इसको 2 मिनट बीट कर लें बस। इसको मैंने इस तरीके से कर लिया, इससे ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं इसको करना। और अब यहाँ पे मेरे पास है आधा कप कुकिंग ऑयल का, सारा कुछ मैं मेजरिंग कप के साथ ले रही हूँ। आप घर का कोई भी नॉर्मल चाय वाला कप ले सकते हैं और सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अब इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, इनको बस मिक्स ही करना है तकरीबन 30 सेकंड तक। और इसी के साथ यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई चीनी है मेरे पास 1 कप, इसको भी शामिल करके तो इसी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। चीनी को भी मैंने डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। वनीला एसेंस है मेरे पास 2 ड्रॉप्स मैं इसमें शामिल करूंगी। ये सिर्फ अंडे की स्मेल को ख़त्म करता है, अगर ना हो तो इसके बगैर भी जो है ना वो ब्राउनीज़ बड़ी अच्छी बन जाएंगी। और अब यहाँ पे 1 कप मैंने मैदा लिया हुआ है, आधा कप मैंने कोको पाउडर लिया है, ये किसी भी आपको बेकरी से मिल जाएगा। और 2 चुटकी जो है ना वो मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, टेस्ट नहीं आना चाहिए। और अब यहाँ से मैं एक छन्नी ले लूँगी, उसकी मदद से हमने छानते हुए इसे मिक्स करना है। ये सारा मैंने डाल लिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसी तरह का होना चाहिए। आप देख सकते हैं एक रिबन की तरह गिर रहा है। अब इस पॉइंट पे आके तो जो हमने चॉकलेट मेल्ट करके रखी है वो इसमें डालेंगे और इसको भी डाल के हमने मिक्स कर लेना। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया चॉकलेट डाल के भी।
और अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको हम मोल्ड में डालेंगे और मोल्ड में हमने केक की तरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, जितनी आपने उसकी लंबाई रखनी है ना ब्राउनीज़ की उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरह गिर रहा है, बिल्कुल रिबन की तरह, इसी तरह का होना चाहिए। अगर इससे पतला हो जाए तो आप 1 टेबलस्पून इसमें मैदा डाल सकते हैं। और इससे अगर आपको जो है ना वो गाढ़ा चाहिए तो फिर आपने ये करना है कि मैदा डालना है, और अगर आपको पतला चाहिए तो फिर आपने 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून दूध डाल लेना है। और अब इसको हम टैप करेंगे अच्छी तरह से। फिर उसके बाद देख के अंदाजे से हम दूसरा भी शामिल करेंगे। अभी ये मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और शामिल करूँगी। अब ये बिल्कुल ठीक है। बाकी का मैं दूसरे मोल्ड में डाल लूँगी और इसको इस तरीके से टैप करके हमने बराबर करना है। और अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे एक तसला जिसको मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था, इसके अंदर मैंने रखा है स्टैंड। आप कोई भी स्टील की कटोरी या इस तरह की कोई प्लेट ले सकते हैं। इसमें रखने के बाद ऊपर से कर देना हमने अच्छी तरह से कवर, और जितने फ्लेम पे हम चावल को दम पे रखते हैं उतना फ्लेम आपने रखना है। और इसको 35 मिनट पे हम चेक करेंगे। 35 मिनट पे मैंने चेक किया था तो अभी मुझे अंदर से थोड़ा नरम लग रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने 15 मिनट जो है ना वो और इनको पकाया। ऊपर से क्रिस्पी हो चुकी है, अंदर से नरम, और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल साफ़ आई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। 10 मिनट मैंने इसे ठंडा किया, लेकिन अभी नीम गर्म है तो अब इसको जो है ना वो हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया मैंने। और ये देखिए माशाल्लाह, बिना ओवन, बिना बीटर, बिना मोल्ड, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी जो है ना वो फजी ब्राउनीज़ माशाल्लाह रेडी हैं। ये देखें। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, आपको कटिंग से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऊपर से माशाल्लाह क्रिस्पी और अंदर से माशाल्लाह बहुत ही नरम। कटिंग सारी हो चुकी है। और ये देखिए माशाल्लाह, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त हमारी ब्राउनीज़ रेडी हुई हैं। माशाल्लाह इसकी साइड देखें, ऊपर वाला हिस्सा देखें, और अंदर से देखें कितनी नरम है। ऊपर क्रिस्पी और अंदर से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नरम। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है और बहुत ज़बरदस्त बनी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके शेयर करने से एक तो मेरी हौसला अफजाई होती है, और ये रेसिपीज़ जो ऐसी जो होती हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती हैं। और उनके पास वसाइल नहीं होते तो वो फिर भी इस तरह की रेसिपीज़ घर पे आराम से ट्राई कर लेते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।